नमस्कार, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 4 में। आज है 27 मई 2022 और 27 मई 2022 की जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं हम उन सब को कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सवाल के साथ। और आज का सवाल है, गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला प्रथम भारतीय हस्ती या राजनीतिक कौन था। यानी आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने सबसे पहली बार गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा की। तो ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन 3 दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन 4 है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें और इसका सही उत्तर बताएंगे हम वीडियो के एंड में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के सवालों की। और आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने योनो प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट लॉन्च किया है। तो ऑप्शन 1 है HDFC, ऑप्शन 2 है OBC बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन C है SBI बैंक, ऑप्शन D है IDFC बैंक। तो हाल ही में योनो प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट लॉन्च किया है, ये किया है SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। और इसके तहत जो लोन होगा वो बहुत कम समय में या रियल टाइम में आपको मिल जाएगा। कितने रुपए तक का? तो 35 लाख रुपए तक का जो पर्सनल लोन होगा वो आपको बहुत कम समय में योनो प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा। तो ये है इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी, ये भी देख लेते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने योनो प्लेटफॉर्म जो है वो SBI का ही है। तो रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट शुरू करने की घोषणा की है और इसमें ग्राहकों को 35 लाख रुपए तक का जो पर्सनल लोन है वो आप बहुत कम समय में यहाँ से सैंक्शन हो सकता है। तो SBI के बारे में भी कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 को और भारतीय स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है ये है मुंबई में। और इस समय पे जो इसके चेयरमैन हैं यानी अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 1 18 मई, ऑप्शन 2 21 मई, ऑप्शन 3 25 मई, ऑप्शन 4 28 मई। तो विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है हर बार 25 मई को। इसकी शुरुआत जो है वो हुई है 2008 से और किसके द्वारा की गई है। तो इस संस्था का नाम है यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन। इसने 2008 से इसको शुरुआत की है। हर वर्ष 25 मई को मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। ये इस बार की थीम आपको याद रखनी है, ये महत्वपूर्ण है। तो इस बार की थीम है, ये आप नहीं है, ये आपका थायराइड है। 25 मई 2022 की जो थीम है इस बार थायराइड की, विश्व थायराइड दिवस की, वो यही है कि ये आप नहीं है, ये आपका थायराइड है। चलिए आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत की तरफ से किस मंत्री ने हिस्सा लिया। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुई है। तो आपको इसमें बताना है कि भारत की तरफ से कौन सी मंत्री हैं उन्होंने इस बैठक में भाग लिया है। ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की ये बैठक है। ऑप्शन 1 है श्रीमती मीनाक्षी लेखी, ऑप्शन 2 रामविलास पासवान, ऑप्शन C अमित कुमार, ऑप्शन 4 डॉक्टर हर्षवर्धन। तो संस्कृति मंत्रियों की जो 7वीं बैठक हुई है तो इसमें भारत की ओर से जो नेतृत्व किया है वो हैं श्रीमती मीनाक्षी लेखी। ये विदेश और जो संस्कृति राज्य मंत्रालय है यानी राज्य मंत्री है ये, क्योंकि मंत्री होते हैं 3 तरीके के मुख्य रूप से, कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है, एक स्वतंत्र प्रभार होता है। तो ये राज्य मंत्री हैं संस्कृति और विदेश। तो इनका नाम है मीनाक्षी लेखी। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा कि संस्कृति और विदेश मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने ब्रिक्स की 7वीं जो बैठक हुई है संस्कृति मंत्रियों की उसमें भाग लिया है। ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स एक उभरती हुई
अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, BRICS। बी और कौन कौन से इसमें सदस्य हैं, तो 5 सदस्य हैं। ये इस एक्रोनियम है यानी शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। इसका खुद का एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स का ही बैंक है, जिसका मुख्यालय है शंघाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। रिटेलियो ने किस बैंक के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 PNB, ऑप्शन 2 SBI बैंक, ऑप्शन 3 HDFC, ऑप्शन 4 ICICI बैंक। तो रिटेलियो ने किस बैंक के साथ को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है? तो रिटेलियो ने किया है ये HDFC बैंक के साथ। तो रिटेलियो क्या है? तो रिटेलियो एक फार्मा कंपनी है, ई-कॉमर्स कंपनी है, यानी कि ये जो व्यापार करती है, जो वाणिज्य करती है, ये करती है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। तो ये एक B2B फार्मा कंपनी है। B2B का मतलब होता है कि बिजनेस से बिजनेस, मतलब इसका जो बिजनेस होता है वो एक व्यवसाय से ग्राहकों के बीच में नहीं होता, बल्कि 2 व्यवसायों के बीच में होता है। तो इसने किसके साथ किया है? तो इंडिया की जो सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की बैंक है HDFC, उसके साथ इसने मिलकर ये काम किया है, रिटेलियो के साथ, जो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है इसको शुरू किया है। और B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। और ये एक ई-कॉमर्स कंपनी है, फार्मा के क्षेत्र में काम करती है, यानी दवाइयों के क्षेत्र में। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले, यानी कि सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन 1 है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन 2 शिखर धवन, ऑप्शन 3 विराट कोहली, ऑप्शन 4 डेविड वार्नर। तो ये जो 700 चौके हैं बनाकर जो इतिहास रच दिया है, ये खिलाड़ी हैं भारत के शिखर धवन। इन्होंने 700 चौके लगाकर इतिहास रच दिया है। क्वेश्चन नंबर 6। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका ने जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? ये आपको बताना है। ये एक संस्था है जो जारी करती है कि कौन कौन से जो एयरफोर्स हैं वो कितने मजबूत हैं। तो उस सूची के हिसाब से आपको बताना है कि भारत कौन सी स्थान पे आता है। तो WDMMA, तो एक ऑप्शन 1 है 8वां, ऑप्शन 2 है 5वां, ऑप्शन C है दूसरा और ऑप्शन D है तीसरा। तो WDMMA के द्वारा जारी सूचकांक में भारतीय एयरफोर्स का, यानी IAF इंडियन एयरफोर्स का जो स्थान है वो तीसरा है। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका, और WDMMA का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ने 2022 में जो रैंकिंग जारी की है, तो इसमें भारत तीसरे पे स्थान पे है, यानी कि भारत का एयरफोर्स जो है IAF। ये तो आपको ये याद रखना है कि इंडियन एयरफोर्स तीसरे स्थान पर है। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वर्ष 2022 में ड्रोन लॉन्च करेगा? ऑप्शन 1 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 है हरियाणा, ऑप्शन 3 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 है उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। तो राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ड्रोन लॉन्च करने वाला राज्य बना है उत्तराखंड। तो इस उत्तराखंड ने उत्तरकाशी और देहरादून के बीच में व्यवसाय को अभी एक वाणिज्यिक, मतलब कॉमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही उत्तर है उत्तराखंड। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। सुरुई लिली महोत्सव, ये एक फूल का नाम है, 2022 का चौथा संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन 1 है मिजोरम, ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन C मणिपुर, ऑप्शन D केरल।
तो सिरुई लिली महोत्सव का चौथा संस्करण जो है वो मनाया जा रहा है या आयोजन हो रहा है, ये हो रहा है मणिपुर में। और ये जो है वो मणिपुर का स्टेट फ्लावर या राजकीय फूल भी है, सिरुई लिली। इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो मणिपुर में राज्य स्तरीय सिरुई लिली महोत्सव 2012 का चौथा संस्करण हुआ है और ये मणिपुर का राज्य फूल भी है, यानी स्टेट फ्लावर है। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने दावोस में 30,000 करोड़ रुपए की 23 कंपनियों के साथ समझौते पर यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन 1 है गोवा, ऑप्शन 2 है तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। तो दावोस है स्विट्ज़रलैंड में, तो यहाँ पे 23 कंपनियों के साथ समझौता किया है महाराष्ट्र ने। तो इसके बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र ने अभी जो हाल ही में दावोस में विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक का आयोजन हुआ है, वहाँ पे 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की समझौते पर ज्ञापन किए, मतलब हस्ताक्षर किए हैं। और कौन कौन से क्षेत्र में ये किए हैं? तो फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाई के क्षेत्र में, चिकित्सा उपकरण, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उस सब पे, सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा सेंटर, ये वो क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में महाराष्ट्र ने ज्ञापन पर समझौते किए हैं। चलिए आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार और BPCL ने अक्षय ऊर्जा भी बताएंगे क्या होता है, परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो BPCL के साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन 1 है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन 4 है जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तराखंड। सही उत्तर है उत्तराखंड। तो BPCL और उत्तराखंड सरकार के साथ अक्षय ऊर्जा पर समझौता हुआ है। तो अभी देख लेते हैं अक्षय ऊर्जा क्या होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जो ऊर्जा के स्रोत कभी ख़त्म नहीं होने हैं या फिर वो फिर से नवीनीकृत हो जाते हैं, उसको बोलते हैं अक्षय ऊर्जा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पानी से हाइडल एनर्जी जो पानी से बनती है, सौर एनर्जी, ये वो कुछ स्रोत हैं जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। अक्षय का मतलब जो जिसका क्षय नहीं होगा। तो अक्षय ऊर्जा उद्योग और अन्य परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में या फिर इन्होंने ही भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL के बीच एक समझौता किया है। और BPCL के जो मुख्य महाप्रबंधक हैं ये हैं सैली अब्राहम। चलिए आज का अगला सवाल, ये था आज का सवाल। इसको आपको बताना था इसका सही उत्तर क्या है। अभी हम आपको बताते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला प्रथम भारतीय हस्ती या राजनीतिक कौन था? तो इन्होंने इस मामले में बहुत बात की है और ये व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत के वयोवृद्ध पुरुष। इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत, जो ये बताता है कि उस समय पे जो अंग्रेज़ थे भारत से धन को लेकर जो ब्रिटेन में ढो ढो कर ले जा रहे हैं, तो ऐसा बताने वाले ये पहले भारतीय थे। इनकी एक किताब भी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो इसी सिद्धांत के बारे में बताती है। तो गरीबी रेखा की अवधारणा भी किसने दी है? तो ये दी है दादा भाई नौरोजी ने। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अगर आप इन क्वेश्चंस का PDF भी चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम सार से इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।